हाल ही में रिलीज हुई धड़क 2 एक ऐसी फिल्म है जो दिखती तो लव स्टोरी है लेकिन अपने अंदर एक बहुत बड़ा सामाजिक मैसेज छुपाए हुए है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या फिल्म उस मैसेज को ठीक से कह पाई या क्या यह फिल्म अपने कमर्शियल इमोशन में उलझ कर रह गई। करण जौहर की यह कोशिश सराहनीय रही कि उन्होंने इस बार सिर्फ खूबसूरत कपड़े, गाने और बड़े बड़े सेट नहीं दिखाए, बल्कि एक ऐसा मुद्दा उठाया जिस पर आमतौर पर बॉलीवुड कहने से बचता है, जातिवाद। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि करण जौहर और निर्देशक साजिया इकबाल की यह कोशिश अधूरी रह गई, क्योंकि उन्होंने सामाजिक सिनेमा को भी उसी तरह पैक करके परोसने की कोशिश की जैसे वो बाकी फिल्मों के साथ करते हैं, और यहीं से फिल्म अपनी गहराई खो बैठती है। हालांकि साजिया इकबाल की यह पहली फिल्म थी, लेकिन वो इतना भी कामयाब नहीं होती है। फिल्म की कहानी सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी के किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है। दो अलग अलग जातियों से आने वाले लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समाज का सिस्टम उनके रास्ते में दीवार बन जाता है। ये कहानी कोई नई नहीं है, लेकिन इसकी प्रस्तुति बहुत कुछ कह सकती थी, बशर्ते उसे दिल से कहा जाता। शुरुआत में एक लाइन आती है, अगर दलित होता तो बच जाता। ये लाइन सुनते ही लगता है कि फिल्म बहुत कुछ कड़क और कड़वी बात कहेगी, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है ये लाइन भी बाकी डायलॉग्स की तरह सिर्फ स्टाइल बनकर रह जाती है। करण जौहर का सिनेमा हमेशा से चमकता धमकता रहा, लेकिन इस बार उन्होंने सोचा कि उस चमक में थोड़ा सामाजिक सच भी डाल दिया जाए। उन्होंने ये मान लिया कि जिस तरह से वो प्यार को खूबसूरत तरीके से दिखा सकते हैं, उसी तरह से जातिवाद जैसे मुद्दे को भी ग्लैमरस बना सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सामाजिक मुद्दे सिर्फ खूबसूरत चेहरों और म्यूजिक से नहीं कहे जा सकते। उन्हें जीना पड़ता है, उन्हें महसूस करना पड़ता है और स्क्रीन पर उस सच्चाई को उतारना पड़ता है जो लोगों के अंदर तक चुभे। धड़क 2 उस चुभन को छूती जरूर है, पर अंदर तक नहीं जाती। सिद्धांत ने अपना रोल ईमानदारी से निभाया। उनके चेहरे पर डर, गुस्सा, बेचैनी सब साफ दिखता है। तृप्ति डिमरी भी हर सीन में जमी, लेकिन जब कहानी कमजोर हो तो अच्छा अभिनय भी असर खो देता है। दोनों कलाकारों ने अपना काम अच्छा किया, पर सवाल कहानी के कहे जाने के तरीके से है। असल में करण जौहर और साजिया इकबाल ये साबित करना चाहते थे कि फिल्म में सोशल मैसेज और कमर्शियल इंटरटेनमेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल थी। सोशल सिनेमा को ग्लैमरस फ्रेम में बंद करोगे तो उसकी आत्मा दम तोड़ देगी। दर्शकों को रोने के लिए इमोशनल सीन देने की जगह अगर समाज का सच दिखाओगे तो असर खुद ब खुद होगा। लेकिन यहां जब जातिवाद की बात आती है तो कैमरा पीछे हट जाता है, और जब प्यार की बात आती है तो संगीत और कैमरा दोनों आगे आ जाते हैं। आज के दर्शक समझदार हैं, वो अच्छे को अच्छा कहते हैं, और अगर कहानी में सच्चाई हो तो वो उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप उन्हें ऐसा महसूस कराओगे कि आप उन्हें एक अधूरा संदेश, एक अधूरा मैसेज बेच रहे हो, तो फिर दर्शक उस फिल्म से अपना भरोसा हटा लेते हैं। और यही धड़क 2 के साथ हुआ। फिल्म देखने के बाद आपके मन में एक अधूरापन रह जाता है। लगता है कि बहुत कुछ कहना चाहा था, बहुत कुछ कह सकते थे, लेकिन बीच में ही रुक गए। करण जौहर के लिए यह फिल्म एक प्रयोग थी। शायद वो साबित करना चाहते थे कि उनका सिनेमा अब सिर्फ सजावट और स्टाइल तक सीमित नहीं है। लेकिन प्रयोग तभी सफल होगा जब आप दिल से कुछ कहे, न किसी के फॉर्मूले में बंद कर। जाति आधारित भेदभाव कोई फिक्शन नहीं है, वो रोजमर्रा की सच्चाई है। और जब आप उस सच्चाई को सिर्फ कहानी का हिस्सा बना देते हैं, वो भी कमर्शियल तरीके से, वो भी उसकी गहराई को बिना समझे, तो सच्चाई सिर्फ दिखावा बनकर रह जाती है। धड़क 2 को देखकर ये समझ आता है कि अच्छी एक्टिंग, अच्छा कैमरा वर्क, बढ़िया म्यूजिक मिलकर भी एक फिल्म को असरदार नहीं बना सकते जब तक कि उसकी आत्मा कमजोर हो। करण जौहर ने एक ही थाली में दो अलग अलग स्वाद परोसने की कोशिश की, लेकिन वे न तो मसाला मिला पाए और न ही अच्छा स्वाद। दर्शक अब सिर्फ देखकर ताली नहीं बजाते, वो सोचते हैं, सवाल करते हैं, और जब जवाब अधूरा हो तो फिल्म भी अधूरी ही लगती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको रिव्यू अच्छा लगा हो, आप फिल्म जरूर देखिए। अगर आपको रिव्यू और मेरी जो बातें हैं वो सही लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में आप सभी से गुजारिश है कि हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियोस अगर आप पसंद करते हो तो दूसरों तक शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।